नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं। गोपालगंज में हत्याकांड मामले में अब पुलिस मुख्यालय भी एक्टिव हो गया है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है सारण के डीआईजी के नेतृत्व में की जा रही है और साथ ही सीआईडी को भी लगाया गया है। तमाम तरह के साक्ष्य जमा किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार में विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आरोप जदयू विधायक पर लगा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्ष के दबाव के बीच में अब पुलिस मुख्यालय भी हरकत में आ गया है। साफ कर दिया गया है कि तमाम साक्ष्यों के बाद आगे कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक कई और भी रेड्स जो है वो की गई। क्या कुछ कहना है एडीजी मुख्यालय का, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। गोपालगंज की घटना के संबंध में मुझको जो है यही बताना था कि किसी भी तरह की नरमी किसी पर नहीं बरती जाएगी। जैसा साक्ष्य प्राप्त होता रहेगा उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाती रहेगी और साक्ष्य जल्द से जल्द हमको मिल सके और जिस पर हम ऐसा एक्शनेबल निर्णय ले सकें उसके लिए एसटीएफ भी तैनात है। डीआईजी छपरा स्वयं अनुसंधान का नियंत्रण रखे हुए हैं और उस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं और साथ ही अपराध अनुसंधान विभाग की भी मदद ली जा रही है। और इन सब बिंदुओं के लिए और इन सब साजिश आदि के पॉइंट पर यदि किसी के पास भी किसी भी तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह एसपी गोपालगंज अथवा डीआईजी छपरा से संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। गोपनीय रूप से भी सूचना देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आज हमने बुलाया है गोपालगंज से संबंधित घटनाओं का घटनाक्रम और उसमें अभी तक जो कार्रवाई की गई उसके बारे में अपडेट करने के लिए 24 मई को शाम को गोपालगंज के हथुआ थाना अंतर्गत रूपनचक में घटना हुई थी गोलीबारी की, जिसमें जयप्रकाश यादव के परिवार पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। उसमें उनके पिता महेश चौधरी और माता संकितिया देवी की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। जयप्रकाश यादव और उनके भाई संतनु यादव घायल हुए थे। इलाज के क्रम में संतनु यादव की भी मृत्यु हो गई। जयप्रकाश यादव अभी चिकित्सारत हैं। इस प्रकार इस घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसमें कांड दर्ज किया गया हथुआ में 43/2020। उस कांड में 4 को नामजद किया गया और एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया। ये कांड दर्ज हुआ था वादी जयप्रकाश यादव जी के बयान पर। घटना के बारे में उन्होंने बताया था कि जो 4 अभियुक्त हैं नामजद, उनमें से 3 सतीश पांडे, मुकेश पांडे, बटेश्वर पांडे और एक अन्य अज्ञात जिसको वो नहीं पहचानते हैं, वो घटनास्थल पर आए, उनके द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें ये 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एक अन्य पप्पू पांडे जो स्थानीय विधायक हैं, उनके बारे में आरोप था कि उनके द्वारा ही साजिश करके ये घटना कराई गई। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त सतीश पांडे और मुकेश पांडे, इन दोनों को तो 25 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा गया। तीसरे बटेश्वर पांडे की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। इसमें एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का गठन किया गया है अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में। साथ ही डीआईजी छपरा स्वयं इस कांड को, अनुसंधान को अपनी पैनी नज़रों से देख रहे हैं और उस पर जो है अनुश्रवण कर रहे हैं। एसटीएफ की भी वहां तैनाती की गई है इन अभियोगों के लिए। डीआईजी एसटीएफ भी वहां पर भ्रमण कर चुके हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में अभियान जो है हमारा ये जारी रहेगा। इसमें स्थानीय विधायक पर जो साजिश का आरोप है उसका साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसी काम के लिए जो है वो सीआईडी की टीम भी जो है वहां पर तैनात की गई है। साक्ष्य के आधार पर जैसा भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरमी किसी भी तरह की किसी पर नहीं बरती जाएगी। जैसा साक्ष्य मिलता जाएगा वैसे वैसे कार्रवाई होती रहेगी और एसआईटी हमारी वहां पर बनी ही हुई है, साथ में एसटीएफ भी हमारी वहां पर तैनात है। इसी घटना के प्रतिक्रिया में
26 तारीख को हथुआ थाना के ही रैपुरा गांव में घटना घटी थी, जिसमें शशिकांत तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या की गई। इसमें केस दर्ज किया गया है 44/2020 और 4 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है, मुन्ना यादव की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। ये घटना जो घटी है ये पहली घटना की प्रतिक्रिया में घटी है, इसलिए ये देखते हुए कि आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए एसटीएफ की वहाँ पर तैनाती की गई है ताकि कोई आगे घटना ना घटी जाए। इसके लिए डीआईजी एसटीएफ भी वहाँ पर भ्रमण कर चुके हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में अभियान जो है हमारा ये जारी रहेगा। इसमें स्थानीय विधायक पर जो साजिश का आरोप है उसका साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसी काम के लिए जो है वो सीआईडी की टीम भी जो है वहाँ पर तैनात की गई है। साक्ष्य के आधार पर जैसा भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरमी किसी भी तरह की किसी पर नहीं बरती जाएगी। जैसा साक्ष्य मिलता जाएगा वैसे वैसे कार्रवाई होती रहेगी और एसआईटी हमारी वहाँ पर बनी ही हुई है, साथ में एसटीएफ भी हमारी वहाँ पर तैनात है। इसी घटना के प्रतिक्रिया में 26 तारीख को हथुआ थाना के ही रैपुरा गांव में घटना घटी थी, जिसमें शशिकांत तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या की गई। इसमें केस दर्ज किया गया है 44/2020 और 4 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है, मुन्ना यादव की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। ये घटना जो घटी है ये पहली घटना की प्रतिक्रिया में घटी है, इसलिए ये देखते हुए कि आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए एसटीएफ की वहाँ पर तैनाती की गई है ताकि कोई आगे घटना ना घटी जाए। सर, ये बदले के आपने कहा कि बदले के तौर पे एक हत्या की गई है, संत कोई तिवारी है उनकी। सर, ये बदले के आपने कहा कि बदले के तौर पे एक हत्या की गई है, संत कोई तिवारी है। गोपालगंज के विषय पर जो है हम आए थे सर। पप्पू पार्टी के अगेंस्ट में सर कम से कम 10 केसेज है हाल के दिनों में सर, 2-3 सालों में। उस केसेज में क्या सब केसेज पेंडिंग है सर, उनको क्लीन चिट दे दिया गया सर, इंक्लूडिंग सर शास्त्री नगर में एक केस है 50 लाख के एक्सटॉर्शन का एक कॉन्ट्रैक्टर से गोपालगंज के ही ये मिस्टर। देखिए, मेरे पास है अभी इस कांड गोपालगंज की जो हाल की जो 2 दिन की घटना हुई थी उसी के संबंध में मेरे पास है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर कोई इसके संबंधित कोई और प्रश्न है तो मुझे दे दीजिए, उससे संबंधित जानकारी लेकर के मैं आपको जो है दे दूंगा। मैं आपको सर इसमें इसके साक्ष्य के अनुसंधान के क्रम में डीजीपी साहब खुद तालाब में गए थे कुछ खोजने के लिए, क्या मिला था? कुछ मिला इस कांड से इस कांड का उससे संबंध है। लॉकडाउन के दौरान देखा जा रहा है कि सर भूमि विवाद बढ़ते जा रहा है, घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं सर। हम किसी विशेष कांड के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो वो मुझे दे दें, तो उस पर जानकारी एकत्र करके आपको दे देंगे। अभी जनरलाइज मतलब जनरल उसमें जो है कहना कुछ संभव नहीं होगा। कोई विशेष कोई कांड होता तो उसके बारे में बता। इधर सर देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इधर बीच में कुछ जो घटनाएं तो कम हो रही थी, लेकिन अब फिर से घटनाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कुछ कारण लग रहा है सर? बीच में जब लॉकडाउन था तो उस समय क्योंकि सामान्य रूप से सभी प्रकार का यातायात और लोगों का बाहर निकलना एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंधित था। जैसे जैसे उसमें रिलैक्सेशन होते गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती गई और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाहर आने लगे, तो सामान्य रूप से है कि अपराध भी उसी तरह से बढ़ेगा। यही कारण अभी जो है चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं है सर। ये एक 26 तारीख की रात को गिरफ्तारी की जा चुकी है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। मोटिव क्या है सर, क्यों आखिर गोलीबारी किया है इन लोगों ने? अभी ये बहुत
प्री मैच्योर होगा उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या कह रहा है। तो अभी अनुसंधान को चलने दीजिए। अभी की एक गिरफ्तारी हुई है पूछताछ से, और आगे पुलिस के अनुसंधान से शायद उजागर कोई होगा। घायल भी हुए हैं सर उसमें गोलीबारी में? नहीं है सर। सर गोपालगंज से